हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्तों वाले सवाल। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस्तों वाले सवाल का टाइप 1 पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्तों वाले सवाल जो हैं वो दो तरह के बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आज हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 को, जिसमें हम लोग देखेंगे किस्तों वाले सवाल का अगला टाइप कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ आता है और मैथ में अरिथमेटिक आता है, तो वो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये छोटी वीडियो है, कम टाइम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है 16,550 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली जाती है और 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस दी जाती है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। तो देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति आया है और वो उधार ले गया है। कितना रुपए उधार ले गया? 16,550। ये पहला सवाल है, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगले सवाल से आपको शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। 16,550 रुपये उधार ले गया है और वो कह रहा है कि 10% रेट है, यानी दर जो है वो 10% पर एनम है और ये उसको देना चाहता है 3 बराबर किस्तों में, यानी कि 3 साल। प्रत्येक साल हर साल आएगा, एक किस्त जमा करेगा, फिर अगले साल आएगा, अगला किस्त जमा करेगा, फिर अगले साल आएगा और अगला किस्त, फाइनल किस्त जमा करेगा। और इसमें यह है कि तीनों किस्त जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, यानी पहले साल जितना रुपया जमा किया है दूसरे साल भी उतना ही करेगा और तीसरे साल भी उतना ही करेगा। और ये तीनों रुपए जमा करने के बाद उसका जो टोटल ब्याज जो लेके टोटल जो मूलधन उधार ले गया था, इसका 3 साल का ब्याज जोड़ करके सारा पैसा जमा हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि पहले साल या प्रत्येक साल वो कितना रुपया जमा करे ताकि उसका 16,550 रुपये का उधार जो है 3 साल पहले जो वो ले गया था वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए 3 सालों में। तो ये आपसे प्रश्न कह रहा है, जो कि 2 लाइन में लिखा था। इसको मैं आपको शुद्ध हिंदी में अच्छे से समझा दिया हूँ। तो देखिए करना क्या है, रेट जो भी दिया रहेगा आपको, रेट गिवन रहेगा ऐसे सवालों में। तो रेट की वैल्यू होगी, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10, यानी कि यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे किस्त। यानी कि पहले साल में 10 रुपये ले गया था, तो वो 1 साल बाद कितना हो गया, 11 हो गया। दूसरे साल क्या होगा, 10 × 10, यानी कि 2 बार ले जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा, तो इधर 11 × 11 हो जाएगा। तीसरे साल क्या होगा, 3 बार 10, 10 × 10 × 10, और इधर क्या होगा, 11 × 11 × 11। यानी कि इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी कि 10 से 11 हो गया, तो 10 से 11 हो गया। और ये 10 × 10 कितना होता है, 100, और ये 11 × 11 121। 2 साल में, 3 साल में क्या हो जाएगा, 1000। 1000 से कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। यानी पहले साल 11 रुपये उसने किस्त जमा किया, दूसरे साल 121 रुपये, तीसरे साल 1331 रुपये। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तीनों साल बराबर किस्त जमा किया। तीनों साल क्या किया है, बराबर किस्त जमा किया। तो इसको भी 1331 बनाइए और इसको भी 1331 बनाइए, यानी यहाँ 11 से गुणा करिए, यहाँ 121 से गुणा करिए। गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। रेशियो यानी कि अनुपात में क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों संख्याओं में बराबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ ब्याज लिखेंगे। 121 × 10 यानी कि 1210, और 11 × 121 यानी कि 1331। 11 × 100 1100, और 21 × 11 क्या होगा, 1331। और ये 1000 था, 1000 से ये 1331 रह जाएगा। अब ये देखिए, अब ये तीनों किस्त क्या हो गया, बराबर हो गया। यही आपको करना है बस। जिसने ये कर लिया वो इस सवाल को आसानी से हल कर लेगा। यानी कि तीनों किस्त क्या हो गई, बराबर हो गई। तीनों किस्त क्या हो गई, बराबर हो गई। पहले साल भी 1331 रुपये किस्त, दूसरे साल भी 1331 रुपये किस्त, और तीसरे साल भी 1331 रुपये किस्त। यानी कि टोटल इसका मूलधन क्या आया, जोड़ दीजिए, 0 0 0, 1 2 1 3 और 1 2 3, 3310 यूनिट। और किस्त कितना आया है, 1331 यूनिट। 1 साल का किस्त है ये, हर साल का किस्त है 1331 यूनिट।
यानी कि देखिए मूलधन यानी कि जितना रुपए उसने उधार ले गया, उधार कितना ले गया 1331 यूनिट उधार ले गया है, लेकिन प्रश्न कह रहा है उसने 16,550 रुपये उधार लिए हैं, यानी कि 3310 रुपये की जो वैल्यू होगी, 3310 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगा 16,550 रुपये। यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कितना रुपए उधार ले गया है, तो कितना आया 3310 रुपये, 3310 यूनिट उधार ले गया, लेकिन प्रश्न कह रहा है उसने 3310 यूनिट उधार नहीं लिया, उसने लिया 16,550 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ ध्यान से देखिए 16,550 अपॉन 3310, एक जीरो से एक जीरो कटा, 331 से 5 बार में कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 करने 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 116। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 रुपये। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, प्रत्येक किस्त निकालना है, प्रत्येक किस्त कितने का है 1331 का है, तो 1331 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1331 गुणा 5, यानी कि 5 करने 5, 5 तिहाई 15, 13 पचे 65 और 1 66, यानी कि 6655 रुपये क्या आएगा प्रत्येक किस्त आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। समझ में आ गया, बोलिए समझ में आया ये कैसे हुआ है। तो पहला सवाल था, तो अब आपको प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट में क्या करना है, सबसे पहले जो रेट दिया होगा उसको फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिख करके पहले साल का ब्याज लिख लेना है, 10 से 11 होगा, दूसरे साल 10 गुणा 10 यानी कि 2 साल का होगा ना, तो 10 गुणा 10 यानी कि 100, 100 गुणा 11 गुणा 11 121, तीसरे साल 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000, और 11 का भी 3 बार मल्टीप्लाई, 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी कि 1331 यूनिट। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो है तीनों ब्याज तीनों किस्त को हमें बराबर बनाना है। पहले साल किस्त 11 आया, दूसरे साल किस्त 121 आया, तीसरे साल किस्त 1331 आया। तो तीनों किस्त को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1331 सबको बना लेंगे। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ 3 बार 11 है, यहाँ 2 बार 11, यानी कि एक बार 11 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये बन जाएगा 1331। क्यों, क्योंकि इसके पास भी 3 बार 11 हो जाएगा, और 3 बार 11 का क्यूब मतलब 1331। इसके पास एक ही 11 है, यानी कि 2 11 और दे देंगे तो ये भी 1331 बन जाएगा। तो 2 11 का मतलब 121 से गुणा, यानी कि 121 गुणा 10 1210 हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 1100 हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही 1331 बना हुआ है। मेन प्रक्रिया क्या है, मेन प्रक्रिया है रेशियो में लिखना, और रेशियो में लिखने के बाद तीनों जगह किस्त को बराबर करना, बस यही मेन प्रक्रिया है किस्तों वाले सवाल में। और इतना यदि आप समझ गए तो आपको किस्तों वाले सवाल में टाइप 1 में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो टोटल 8 मिनट लग गए हैं एक सवाल को समझाने में। अब आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले सवाल से हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे जो है शॉर्टकट में निपटाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कर्ज के रूप में 60,200 रुपये उधार लिए गए, यदि यह दो समान किस्तों में भुगतान किया जाता है, यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है, वार्षिक संयोजित है, तो प्रत्येक किस्त की मूल्य बताएं। तो इसमें भी आपको किस्त निकालना है। ये सेम वही सवाल कर रहा है जैसा पिछला था, मतलब कह रहा है 60,200 रुपये किसी से कर्ज यदि आपने ले लिया है 60,200 का, और आप कह रहे हैं मैं इसे 2 समान किस्तों में देना चाहता हूँ 2 साल बाद, हर साल के अंत में, और रेट दे दिया है 15%। तो यदि आप समझदार होंगे तो आप तुरंत कहेंगे 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी कि प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का जो रेशियो आएगा 20 से क्या होगा 23 होगा पहले साल, और दूसरे साल क्या होगा 20 गुणा 20 से 23 गुणा 23 होगा, 20 गुणा 20 से 23 गुणा 23 होगा। यानी कि जो है प्रिंसिपल और किस्त का जो रेशियो आएगा वो आएगा 20 से 23, और ये 400 से 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। दोनों जगह किस्त बराबर होना चाहिए, यहाँ 23 है यहाँ 529 है, तो 23 में किससे गुणा करें कि 529 बन जाए, यानी कि 2 बार 23 चाहिए, तो यहाँ भी 2 बार 23 होना चाहिए, एक ही बार है, तो यहाँ इस दोनों में 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ हो जाएगा किस्त, यानी कि 23 गुणा 20 कितना हो जाएगा
23 गुणा 20 हो जाएगा आपका 420, नहीं 23 गुणा 20 460, 23 दूना 46, 460, और ये 23 गुणा 23 हो जाएगा 529, और ये हो जाएगा 400, और यहाँ फिर हो जाएगा 529 पहले से है। तो ब्याज प्रत्येक साल का किस्त कितना हुआ 529 हुआ, और मूलधन कितना हुआ 860 हुआ, 860 यूनिट क्या हुआ मूलधन हुआ, 860 यूनिट क्या हुआ मूलधन हुआ। तो मतलब उसने कर्ज कितना लेकर गया है 60,200, लेकिन हमने जो निकाला है उसके अनुसार कर्ज कितना लिया है 860 यूनिट, यानी कि 860 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी 60,200 के, क्योंकि हमने निकाला है कि उसने जो है कर्ज पर उधार जो लेकर गया है वो 860 यूनिट लेकर गया है, लेकिन प्रश्न कह रहा है वो उधार हमसे ले गया है 60,200, तो 860 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 60,200 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,200 भगा 860, जीरो से जीरो कटा तो ये 70 रुपये आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। तो प्रत्येक किस्त कितने का है, प्रत्येक किस्त है 529 यूनिट का, तो 529 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 529 गुणा 70, यानी कि 0 9 7 63 हाथ में आए, 7 दूने 14, 14 6 20, 0 हाथ में आए 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, यानी कि 37,030 रुपये प्रत्येक किस्त की वैल्यू है। यानी कि प्रत्येक साल वो कितना रुपए जमा करेगा 37,030 रुपये हर साल। यदि वो 2 साल तक लगातार जमा कर दे तो इसका 2 साल का जो ब्याज है वो पूरा का पूरा मूलधन सहित वो सारा कर्ज क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। कितने रुपए का कर्ज लिया था उसने 60,200 का, लेकिन हमने जो निकाला उसके अनुसार कर्ज कितना आया 860 यूनिट। तो 860 यूनिट की वैल्यू 60,200 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू 70 के बराबर। ये कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक के हर सवाल में लगता है कि इतने यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 70 के बराबर, तो 529 यूनिट, यानी प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है 529 है। तो 529 गुणा 70 37,030 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ए सही हुआ। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कोई व्यक्ति एक मोटरसाइकिल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है। मोटरसाइकिल का मूल्य 13,220 रुपये 13,230 रुपये की 2 समान किस्तों में 5% की दर पर भुगतान होता है। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताएं। देखिए एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल खरीदने जाता है, तो वो कहता है मैं पैसा आज नहीं दूंगा, मैं जो भी पैसा है वो 2 साल बाद दूंगा और प्रत्येक साल जो है किस्त दूंगा। 13,230 रुपये प्रत्येक साल में किस्त जमा करूंगा। तो इस बार आपको इंस्टॉलमेंट दे दिया है, तो हर साल वो आ रहा है 2 साल के लिए, 2 समान वार्षिक किस्त मतलब 2 साल के लिए। तो समय दे दिया है आपको 2 साल और रेट दे दिया है 5%। तो इस बार आपसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20 फ्रैक्शन में लिखे तो यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, यानी 20 से क्या हो जाएगा 1 बढ़ के 21 हो जाएगा। 2 साल में 20 गुणे 20 2 साल का हो जाएगा, तो 21 गुणा 21 क्या हो जाएगा 2 साल का हो जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो 20 से 21 हो जाएगा, ये 400 से क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 21 है 441 में और 21 में एक ही 21 है, तो इसको भी 441 बनाने के लिए 1 21 से गुणा करना पड़ेगा इन दोनों में। तो यहाँ से प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा 21 गुणा 20 यानी कि 420 और ये 441 और ये 400 और ये दूसरा वाला 441 है। तो टोटल जो मूलधन हुआ वो कितना हुआ 820 यूनिट हुआ। अब प्रत्येक किस्त कितना है 441 यूनिट, यानी प्रत्येक किस्त जो है 441 यूनिट की है। तब जाके जो है 2 साल तक 441 का किस्त देगा तो 820 यूनिट का जो है कर्ज भर जाएगा। तो उसने जो है प्रत्येक साल किस्त कितना दिया 441 यूनिट, लेकिन प्रश्न का उसने 13,230 यूनिट किस्त दिया हुआ है। तो 13,230 रुपये किसके बराबर होगा 441 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13,230 अपॉन 441 रुपये।
ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इससे काटेंगे तो 3 एक अन्य 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 एक 13, यानी कि 30 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 रुपये। तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 820 यूनिट की। तो 820 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 820 गुणा 30, यानी कि 0 0 3 दूना 6, 8 त्रिके 24, 24,600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। 24,600 रुपये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए, तो 24,600 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ गया। यानी कि इस बार जो है आपसे 2 तरह के टाइप 1 में सवाल पूछेगा, या तो आपसे किस्त पूछ देगा या फिर आपसे मूलधन पूछ देगा, यानी कि कितने रुपए उसने उधार लिए थे या कितने का क्रय मूल्य था ये आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो 2 ही टाइप 1 में सवाल बनेंगे, या तो किस्त पूछेगा या तो प्रिंसिपल पूछेगा, यानी मूलधन पूछेगा। ठीक है, तो दोनों ही आपसे पूछे तो आप निकाल लेंगे। समझ में आ गया कैसे निकालना है? चलिए, तो अगला सवाल आपको स्वयं करना है होमवर्क में, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है कोई धनराशि 43,940 रुपये की 3 वार्षिक किस्त में 8.33% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चुकाया जाता है, तो उधार ली गई धनराशि बताएं। यानी कि इसमें इंस्टॉलमेंट दे दिया है, प्रत्येक साल जो है 43,940 रुपये वो ले जाकर जमा कर रहा है, तो टोटल 8.33% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वो उधार लेता है। तो कितना रुपये उधार लिया होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना। तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इस बार ये 3 बार दिया है, तो आपको कितनी बार करना है, 3 बार करना है। 8.33% का मतलब होता है 1/12, यानी कि 12 से 13, दूसरे बार 144 से 169, तीसरे बार 1728 से लेकर के 2197। ठीक है, ये आपको करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे। जिनको समझ में आ गया है वो ज़रूर इसको लगाएंगे, क्योंकि केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।